वीडियो में हमने जो ज्योमेट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं यानी रेखागणित की आधारभूत संकल्पनाएं जो हम एक ज्योमेट्री की ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने क्लियर कर लिए हैं। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कोणों का मेजरमेंट यानी कोणों का मापन और विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक स्पेशल केस तिर्यक रेखा व समांतर रेखा के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोणों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जब अपने को किसी प्लेन में दो समांतर रेखाएं दी हुई हो, दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं दी हुई हो, यानी समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2 में कंप्लीट कर ली थी, उन्हीं को हम बेस लेकर के आगे की जो ज्योमेट्री की ब्रांच है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हम बात करते हैं कि तिर्यक रेखा वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हुई निकलती है, उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा व समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोण, माना कि हमें कोई दो समांतर रेखाएं दी हुई है, एक समांतर रेखा ये दे रखी है और दूसरी समांतर रेखा ये दे रखी है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, जिनके बीच की डिस्टेंस, दूरी हमेशा इक्वल रहती है, उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे रेल की पटरी का एग्जाम्पल दो समांतर रेखाओं के रूप में लिया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं वो समांतर रेखाओं के रूप में चलते हैं। जब इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, माना कि कोई एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पे काट रही है, यानी जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, ये दो बिंदुओं पर इनको काट रही है। यहाँ मान लेते हैं कि पहली जो समांतर रेखा दे रखी है AB और दूसरी समांतर रेखा दे रखी है CD। LM नाम की कोई एक तिर्यक रेखा है जो इसको दो बिंदुओं पे काटती है। एक बिंदु अपने को दिया हुआ है ये और एक बिंदु दिया हुआ है ये। इस केस में बनने वाले विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ते हैं। इस केस में जो बनने वाले कोण होंगे ना, सबसे पहले हम पहले नंबर पे जो कोण लेंगे उसको हम कहेंगे अंतःकोण। अंतःकोण इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अंतःकोण का मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले जो कोण होंगे ना, उनको हम अंतःकोण कहेंगे। इनको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कह देता हूं कि ये कोण 1 है, कोण 1 नाम दिया है, इसको कोण 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। इसी तरीके से इसको मैं 5 कर देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, इसको 7 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। इनकी विशेषता ये होती है कि कोई सा भी अगर एक कोण में दिया हुआ होता है ना, तो हम इन चारों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं, इन चारों कोणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो 8 कोण उनका मान एक साथ ज्ञात किया जा सकता है। कंडीशन ये, और भी एक समांतर रेखा हो सकती है, ऊपर भी समांतर रेखा हो सकती है, चाहे कितनी भी समांतर रेखाएं हो, जब उनको तिर्यक रेखा काटेगी, यहाँ जो रिलेशन होगा वो का वो रिलेशन यहाँ होगा, वो का वो रिलेशन यहाँ होगा। यानी हम कैसे भी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतःकोणों की, यानी समांतर रेखाओं को जो पैरेलल लाइंस है उनके इंटीरियर पार्ट में बनने वाली जो लाइनें होगी उन लाइनों को हम बोलेंगे अंतःकोण। जैसे देखो कोण 3, कोण 4, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अंतःकोण कौन कौन से हो गए? कोण 3 अंतःकोण है, कोण 4 अंतःकोण है, इसी तरीके से कोण 5 अंतःकोण है और कोण 6। यानी ये कोण हो गए अंतःकोण जो समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, उनको हम अंतःकोण बोलेंगे। दूसरे नंबर पर परिभाषा देखो नाम के अनुरूप चलेगी। दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखा के अंदर की साइड में बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे? अंतःकोण कहलाएंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं बहिष्कोण की। बहिष्कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है
तो तिर्यक रेखा यानी समांतर रेखाओं के बाहर की ओर बनने वाले कोण जो होंगे वो बहिष्कोण कहलाएंगे। जैसे कोण 1 बाहर की ओर बन रहा है, इधर कोण 2 बाहर की ओर बन रहा है, कोण 7 बाहर की ओर बन रहा है, कोण 8 बाहर की ओर बन रहा है। तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में बनने वाले कोण कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 ये कहलाएंगे बहिष्कोण। ठीक है, ये तो इनके अंदर रिलेशन हो गया। फिर तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं ना, वो हम बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जेड के शेप में बनने वाले जो कोण होंगे ना उनको हम एकांतर कोण बोलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऐसी कंडीशन में जो कोण बनेंगे ये कोण और ये कोण इक्वल होगा, एकांतर कोण कहलाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर इन लाइनों को कोई लाइन ऐसे काट देती है तो ये कोण, अगर कोई लाइन ऐसे काट देती है तो ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएगा। कोई दो समांतर रेखाएं ऐसे दे रखी है, उनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काटते हैं तो ये कोण और ये कोण इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से दो समांतर रेखाएं उनको एक लाइन ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा। ये चार कंडीशन होती है, यानी दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण होंगे वो एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहां मैं देखता हूं कि ये कोण 3 और ये कोण 5 ऐसे जेड के शेप में चल रहे, ऐसे आके ऐसे, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 3 बराबर हम लिखेंगे कोण 5। ये एकांतर कोणों का युग्म हो गया। एकांतर कोणों का युग्म मतलब एक युग्म ये बन रहा है कोण 3 और कोण 5। ऐसा ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये कोण 4 और इस साइड वाला ये कोण 6, क्योंकि ऐसे भी तो जेड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वह कोण 4 बराबर हम लिख देंगे कोण 6। इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। कोण 4 है और कोण 6 है, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पे जो हम बात करते हैं ना, उसमें हम लेते हैं संगत कोण। संगत कोण को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। संगत कोण का मतलब हुआ कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एक ही दिशा में बनने वाले कोण जिनकी वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी, यानी एक अंत्य कोण लेना है, एक बहिष्कोण लेना है। जैसे ये दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण बहिष्कोण, ये कोण अंत्य कोण एक ही दिशा में बनने चाहिए, यानी कोण 1 बराबर कोण 5। ये आ जाएगा कोण 1 बराबर कोण 5। ये संगत कोण का युग्म हो गया। दोनों का मुंह एक दिशा में खुलना चाहिए, ये ऊपर की ओर खुल रहा है, ये ऊपर की ओर खुल रहा है। जितना ये होगा उतना ये होगा। कोण 4 और कोण 8 ये भी लिख सकते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 8। ये तो हमने इस दिशा में बात की। इस दिशा में ले लेते हैं कोण 2 और कोण 6, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 6। इसी तरीके से कोण 3 बराबर कोण 7। ये संगत कोणों के युग्म है। ये दोनों कोण संगत कोण बराबर होंगे, ये संगत कोण बराबर होंगे, ये संगत कोण बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो गया। इसी तरीके से कोण 2 कोण 6 संगत कोण हो गया, कोण 3 और कोण 7 संगत कोण हो गया। तो ये संगत कोण होते हैं, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट जो हो गया इसको तो हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अंतर कोण को क्या बोला जाएगा, इंटीरियर एंगल। जो इंटीरियर साइड में बनते हैं। बहिष्कोण को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। एकांतर कोण को बोला जाता है अल्टरनेट एंगल।
फिर संगत कोण को बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद देखो पांचवें नंबर पे जो हम कोण लेते हैं ना, उनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि जिनके वर्टेक्स विपरीत दिशा में हो। हमने पढ़ा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण इक्वल हो गया, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण इक्वल हो गया। तो ऐसे कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए। यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 7 हो गया, कोण 6 बराबर कोण 8 हो गया। ये जो नंबर होंगे ना, जैसे कोण 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 6 बराबर, ऐसे जो कोण होंगे ना, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण युग्म कहलाएंगे। यानी शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म, इनकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसके बाद में देखो हम एक चीज और पढ़ते हैं, इसी में एक कोण बनते हैं जिनको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ग्रुप बनेंगे ना, वो ग्रुप रेखिक कोण युग्म के बनेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रेखा तो ऐसे जा रही है, तो कोण 1 और कोण 2 रेखिक कोण युग्म हो गए। इनका मान इक्वल नहीं होता है, इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री के रूप में चलता है। यानी कोण 1 और कोण 2 रेखिक कोण युग्म है, कोण 2 और कोण 3 रेखिक कोण युग्म है, कोण 3 और कोण 4 रेखिक कोण युग्म है, 1 और 4 रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्म का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, उनको हम रेखिक कोण युग्म के रूप में जानते हैं, उनको हम रेखिक कोण युग्म कहते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। इसी तरीके से मैं कहूंगा कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये जो हमने लिखे हैं ये रेखिक कोण युग्म है। अगर ये कोण का मान पता हो जाए तो हम बाकी सारे कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन आपको याद रखनी है। पहले अंतःकोण हो गए, बहिष्कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, संगत कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, रेखिक कोण युग्म हो गए। तो ये अपने पास में बनने वाले विभिन्न प्रकार के कोण है। इन कोणों का हम उपयोग कहाँ करेंगे, जब हम समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं, कौन से संगत कोण बन रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये 6 प्रकार के कोण बनते हैं। जैसी केस यहाँ लगी वैसी केस यहाँ पे भी लगेगी। ये तो देखो हमने कोणों को ज्ञात करना सीखा है। अगर मैं कह देता हूं कि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये कोण हमें 60 डिग्री का दे दिया मान लो, तो बाकी सारे कोण ज्ञात करो। इजी है ज्ञात करना। ये 60 डिग्री का हो गया, ये तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कोण और ये कोण एक ही दिशा में बनने वाले दो कोण जो होंगे वो संगत कोण होंगे, जिनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया। अब हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो कोण बनेगा जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे वो भी 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री हो गया,
ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये शीर्षक कोण हो गए। फिर हम ये देखते हैं यहाँ पे देखो ये 60 आ गया तो ये भी 60 आ गया। एकांत कोण से भी बराबर कर सकते हैं, यानी एक कोण पता होने पर हम बाकी कोण कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बस कंडीशन अपने को पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंडीशन में है। अब मैं देखता हूँ कि ये 60 डिग्री आ गया तो कोण इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। लिखन कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होता है। अगर कोण 1 की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के 60 डिग्री, यानी कि कोण 2 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। इसको मैं लिख दूंगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री हुआ तो ये भी 120 हो जाएगा। एकांतर कोण से ये 120 हो जाएगा और वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी कितना होगा 120 होगा। तो इस प्रकार जो बनने वाले कोण होते हैं ना उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मान लो कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है कि एक दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अगर ये कोण मान लो 70 डिग्री दिया हुआ है तो भी हम चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये रेखिक कोण युग्म ऊपर की ओर बनने वाले 180 में से जब हम 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110, ये 110 हुआ तो ये भी 110 हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल बनते हैं ना वो एंगल आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इससे पहले हमने जो भी 15-16 प्रकार के कोण होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब कुछ चीजें ऐसी हो रहे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं जो अपने ज्योमेट्री में विशेष तौर पे काम आने वाली चीजें। सबसे पहले हम एक चीज और बात करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण जो होता है ना इसको हम बोलते हैं एडजेंस्ट एंगल। आसन कोण ऐसा कोण या ऐसे दो कोण जिनका एक ही आसन हो, जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही हो ना, उनको हम आसन कोण बोलेंगे। यानी आसन कोण कौन से होते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक कोण बन रहा है, इसी कोण के साथ में कोई मैं दूसरा कोण बना दो इस टाइप से, ये कोण मैंने बना दिया। अब दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि वो एक ही उभयनिष्ठ भुजा पे बनते हो, लेकिन इनका मान न तो इक्वल होता है और न इनके योगफल में कोई संबंध होता है। यानी मैं नाम दे सकता हूं कि इसको मैंने कह दिया ए बी सी और डी। तो यहां जो केस बनेगी ना उस केस में मैं कह सकता हूं कि एक कोण तो मैंने ये ले लिया और एक कोण मैंने ये ले लिया। इन दोनों कोणों का आसन जो है ना एक ही भुजा है, दोनों ए बी पे बन रहे, तो हम कहेंगे कि कोण ए बी डी व कोण ए बी सी। एक तो मैंने लिखा है ए बी डी, ये वाला कोण लिया बड़ा वाला कोण ये, और एक में कहता हूं कोण ए बी सी। तो ये जो दोनों कोण होंगे ना ए बी डी और कोण ए बी सी, ये दोनों आसन कोण कहलाएंगे। आसन का मतलब जिनमें एक भुजा कॉमन आती हो, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोण बी सी बी डी, सी बी डी व कोण सी बी ए, या ए बी सी लिख सकते हैं। ये दोनों कोण भी क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यानी यहाँ इन दोनों कोणों में देखो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, जबकि इन दोनों कोणों को हम देखते हैं ना तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ आ रही है। ऐसे में ले सकता हूं ये भुजा ले लूं, ये भुजा भी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, ये वाला कोण ले लेते हैं, फिर ये वाला कोण ले लेते हैं। तो इस तरह के जो कोण होते हैं ना उनको हम आसन कोण बोलते हैं। इसके बाद देखो हम एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं जिसमें हम एक टेक्निकल ब्रांच के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक होता है अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण, इसको तो हम बोलते हैं कोफैक्टर, और एक होता है अपवर्त्य कोण। अपवर्त्य कोण जो होता है ना ये को मल्टीपल होता है और एक कोफैक्टर होता है।
इसको तो हम बोलते हैं कोफैक्टर और इसको हम बोलते हैं को मल्टीपल, यानी ये कोफैक्टर एंगल होते हैं जबकि ये को मल्टीपल एंगल होते हैं। अपवर्तक कोण कौन से कोण कहलाते हैं? किसी दिए गए कोण x के भाजक में चलने वाले जो भी कोण होंगे वो अपवर्तक कोण कहलाएंगे। यानी जैसे मान लो एक कोण दे रखा है x को ये कोण दे रखा है x डिग्री, इसके भाजक में जो कोण चलेंगे ना, जैसे मैं पहला कोण x लिखता हूं, फिर x बटा का 2 डिग्री लिखता हूं, x बटा का 3 डिग्री लिखता हूं, x बटा का 4 डिग्री लिखता हूं, ये जितने भी 4 कोण होंगे ना, ये सब कोण x के, यानी मेन कोण तो x था, ये जितने भी कोण है ये सब x के अपवर्तक कोण कहलाएंगे। अपवर्तक कोण वे कोण होते हैं जो किसी दिए गए एक कोण के सापेक्ष विभाजन में चलते हैं या छोटे होते हुए जाते हैं, उनको अपवर्तक कोण बोलते हैं। फिर अपवर्त्य कोण की बात करते हैं। अपवर्त्य मतलब को मल्टीपल, जो मल्टीपल में चलते हैं, ये को फैक्टर जो फैक्टर में चलते हैं। अपवर्त्य कोण कौन से होंगे? जैसे एक कोण मैंने लिखा है x डिग्री, एक कोण x डिग्री है, अब इसके गुणा में जितने भी कोण आएंगे ना, जिसको हम बोलेंगे 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री, 5x डिग्री, ये x के गुणज में जो कोण आते हैं ना, उनको हम अपवर्त्य कोण बोलते हैं। अपवर्त्य कोण की परिभाषा होती है किसी दिए गए कोण x के गुणज में चलने वाले कोण अपवर्त्य कोण कहलाएंगे और भाजक में चलने वाले जो कोण होंगे उनको हम अपवर्त्य कोण कहेंगे। ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं साइन एक्स मेन कोण हो गया, इसके बाद में हम फॉर्मूला ज्ञात करते हैं साइन 2x का, फिर हम ज्ञात करते हैं साइन 3x का, फिर हम ज्ञात करते हैं साइन 4x का। ये जितने भी कोण है ना, साइन x, साइन 2x आ गए यहाँ पे, यहाँ साइन 3x आ गया, 4x आ गया, ये सब अपवर्त्य कोण है क्योंकि गुणा में चल रहे हैं। एक फॉर्मूला बनने पे सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। फिर मेन कोण दे रखा है साइन x, इसके गुणज भाजक में जो कोण चलेंगे ना, जिसको मैं लिख दूंगा साइन x बटा का 2 डिग्री, साइन x बटा का 3 डिग्री, इस टाइप के जो कोण होंगे ना, ये कोण कहलाएंगे अपवर्तक कोण। तो यहाँ पे देखो पार्ट 4 जो है उसमें हमने तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के प्रतिच्छेदन से जितने भी प्रकार के कोण होते हैं वो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंप्लीट कर लिए। अगला जो पार्ट रहेगा ज्योमेट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के बारे में। जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज और जो भी ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे परिमेय क्या होती है, कैसे सिद्ध की जाती है, क्या क्या इनमें विशेषताएं होती है, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये अपना जो वीडियो है कोणों के बारे में, कोणों तक अपने पास में कंप्लीट है। इनका उपयोग करके हम किसी भी ज्यामितीय फिगर के अंदर कोई भी कोण जो अपने को अज्ञात हो वो कोण हम ज्ञात कर सकते हैं।